अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का सामने आया है एक और बड़ा घोटाला। जी हां, अपने मोहल्ला क्लिनिक को नंबर 1 बताने वाले मुख्यमंत्री, और अब यही मोहल्ला क्लिनिक निकला है थर्ड क्लास। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है, और एसीबी की रिपोर्ट की प्रारंभिक जो जांच है उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें इस बड़े घोटाले को लेकर अब लगातार अरविंद केजरीवाल की ईमानदार और कट्टर ईमानदार नेताओं पर अब सवाल उठने लगा है। जी हां, एसीबी की इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 22 लाख मेडिकल टेस्ट का जो ब्यौरा दिया गया था, इसमें से 65,000 टेस्ट जो है वो फर्जी पाए गए हैं। और दिल्ली सरकार ने टेस्ट पर जो है वो 4,53,00,000 रुपए का जो है वो भुगतान किया था। और ये जो टेस्ट है ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के में किए गए थे। यानी कि एक तरफ जो है वो मोहल्ला क्लिनिकों को बड़ा दिखाने का दावा किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर अब लगातार जो है वो जांच पे सवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं जब से इस जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। देखिए, एसीबी की जो जांच है और जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में यानी कि ऐसे मरीजों का जिक्र किया गया है जो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए ही नहीं। जी हां, जैसे कि भूत प्रेत, जिन लोगों के नाम का नंबर का उल्लेख रजिस्टर में किया गया है और ये विवरण दिया गया है कि ये लोग जो हैं वो टेस्ट कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक में आए, पर वो व्यक्ति तो कहीं है ही नहीं, ना उनका नाम है, ना पता है, ना नंबर है। और कुछ ऐसे नंबर जो है वो रजिस्टर किए गए जो कि 00 या 99999 या फिर 1234 से जो है वो शुरू किए गए। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर यह भी बड़ा खुलासा हो रहा है कि एक तरफ 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा इन 22 लाख टेस्टों पर किया गया, जिस पर 65,000 टेस्ट जो है वो फर्जी सामने आए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें हम कि सरकारी खजाने को भी इससे ज्यादा जो है वो 72 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। और देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से ये बड़ा एक पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत एसीबी की प्रारंभिक जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि 63% जो मरीज थे वो फर्जी थे। यानी कि किसी का नंबर 4 बार डायल कर रखा है, यानी कि रजिस्टर में लिख रखा है, तो वहीं कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका कुछ भी अता पता नहीं है। और आज इसी जांच को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री के ऊपर। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है वो एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं, या फिर जो हेल्थ सेक्टर यानी कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो नंबर 1 है, पर ये तो थर्ड क्लास के मोहल्ला क्लिनिक निकले हैं। और इसी के साथ जो है वो शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया है, और दिल्ली में जो है वो भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह भी अरविंद केजरीवाल को बता दिया है। और ये तक कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह हैं, क्योंकि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसे केजरीवाल एंड कंपनी ने धोखा नहीं दिया है। चाहे फिर वो जल घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, और या फिर अब ये मोहल्ला क्लिनिक यानी कि हेल्थ सेक्टर में ये एक बड़ा घोटाला है। कभी शराब घोटाले को नकार दिया जाता है, तो कभी शिक्षा घोटाले पर ये बात कही जाती है कि हम तो दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 का दे रहे हैं। तो ये है नंबर 1 का विकास दिल्ली में। कभी दिल्ली में सामने आता है क्लासरूम घोटाला, कभी जल बोर्ड पर है, कई करोड़ों का जो कर्जा है वो जल बोर्ड पर चढ़ा हुआ है। और अब ये मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर जो बड़ा घोटाला सामने आया है, देखिए सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं बल्कि लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर यानी कि दवा और
लैब टेस्टिंग में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा घोटाला किया गया है। चाहे शिक्षा हो, शराब हो, दवा हो, टैक्स हो, बस हो, या हर जगह किसी न किसी भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। और अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में किए गए ज्यादातर लैब टेस्ट जो है वो भूत लाभार्थियों पर किए गए हैं। यानी कि लाभार्थी वे लोग नहीं थे जिन्होंने लैब टेस्ट किया था, बल्कि उनके हजारों मोबाइल नंबर 0899991234 जिसका कोई अर्थ नहीं है, और ये फर्जी लाभार्थी थे जिनका ब्यौरा आम आदमी पार्टी के द्वारा यानी कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में दिया गया, जिसके लिए ये तक कहा जा रहा था कि हमारी व्यवस्था तो दिल्ली में इतनी ज्यादा अच्छी है कि विदेशों तक चर्चा हो रही है। पर आज देखिए कि एसीबी के द्वारा अभी तो सिर्फ प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सामने आई है, और जब इस पूरे मामले की रिपोर्ट सामने आएगी तो आखिरकार कितना बड़ा घोटाला जो है वो सामने आएगा। और देखिए आज ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवालों का जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अब कोई विक्टिम कार्ड जो है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश करती है, प्रयास करती है। नाटक किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन घोटालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। किसी भी बात का कोई जवाब जो है वो हमेशा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, हर किसी के जवाबों का टालना सीख चुके हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज वो अन्ना हजारे की संगति में नहीं बल्कि लालू यादव के साथ हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ उनका गठबंधन है। और लालू यादव एक ऐसे नेता है जो खुद ही जेल काट कर आए हैं चारा घोटाले में, और आज भी जमीन के बदले नौकरी, इस पूरे मामले पर उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। और लालू यादव भी जो है वो सजा युक्त है और भ्रष्ट है। शहजाद पूनावाला के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर की गई है कि अब वो संगति में अन्ना हजारे की नहीं बल्कि लालू यादव की संगति में है, और इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए जानकारी के अनुसार जो चीजें सामने आ रही हैं कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फरवरी 2023 यानी कि पिछले महीने से, पिछले साल के महीने यानी कि फरवरी, लगभग एक साल पहले से लेकर फरवरी 2023 से दिसंबर यानी कि पिछले 2023 का दिसंबर जो है 11 महीनों के बीच जो है 2 निजी प्रयोगशालाओं में लगभग 22 लाख परीक्षण किए गए, जिनके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा उन लोगों को 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। और उसमें से 65 लाख ऐसे परीक्षण हैं जो कि फर्जी हैं, यानी कि सरकार का पैसा जो है वो प्रयोगशालाओं में दिया गया है, पर वो पैसा आखिरकार कहां कहां गया है, जब फर्जी मामले सामने आ रहे हैं, जब किसी का टेस्ट हुआ ही नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर अब जांच चल रही है। एसीबी ने जो है वो इस पूरे मामले पर पहले ही तहकीकात करना शुरू कर दिया था, और अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। देखना अहम रहेगा कि अब मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए शराब घोटाले को लेकर 5 समन जा चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए, जिसका जवाब नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी के ऊपर लगाए गए आरोप यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला भी अब तूल पकड़ चुका है। सवेरे ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो मुख्यमंत्री के घर पहुंची थी, और अब जो है वो नया मामला यानी कि एक के बाद एक मुश्किलें जो हैं वो अब कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की बढ़ती जा रही हैं, और वो भी किसी राजनीति के तहत नहीं, अपनी गलती और भ्रष्टाचारों को लेकर ही एजेंसियों के निशाने पर है अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए देने होंगे। एक तरफ एसीबी, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच, तो वहीं तीसरी तरफ खड़ी है ईडी। कहीं इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।